नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी और स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात कोरोना की, जिसने एक बार फिर डराना शुरू कर दिया है। एक्टिव केस तेजी से बढ़ रहे हैं, हर रोज नए मामले सामने आ रहे हैं और ये मामले खतरे की घंटी बजा रहे हैं। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। एक 1000 से ज्यादा एक्टिव केस, 6 से ज्यादा मौत। पहले डेल्टा, फिर ओमिक्रॉन और अब LF7, XFG, JN1 और NB181 सीरीज। ये वो नए 4 वेरिएंट हैं जिनके साथ कोरोना ने फिर दस्तक दे दी है और ये दस्तक सतर्क करने वाली है, क्योंकि देश में कोरोना के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ने लगी है। मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में कोरोना के 6 एक्टिव केस हैं, जिनमें इंदौर में 5 और उज्जैन में 1 कोरोना मरीज है। लेकिन इस बीच चौंकाने वाली बात यह है कि प्रदेश के बड़े शहरों में कोविड से निपटने की तैयारियां धीमी हैं। भोपाल में सिर्फ एम्स में ही कोविड टेस्ट हो रहा है। इसके अलावा किसी भी सरकारी अस्पताल में कोरोना का टेस्ट नहीं हो रहा। बात देश के दूसरे राज्यों की करें तो केरल में सबसे ज्यादा 430 कोरोना मरीज हैं। 325 मरीजों के साथ महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है। दिल्ली में 107, गुजरात में 83, कर्नाटक में 47, तमिलनाडु में 69, उत्तर प्रदेश में 15, राजस्थान में 13 और बंगाल में कोरोना के 12 एक्टिव मरीज हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच IIT इंदौर ने एक चिंताजनक रिपोर्ट जारी की है। IIT इंदौर की रिसर्च में पता चला है कि कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से साइलेंट हार्ट अटैक हो रहे हैं। इसके अलावा थायराइड जैसी समस्याएं भी सामने आ रही हैं। ICMR की मदद से IIT इंदौर ने ये रिसर्च की है। इसके लिए देश में कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर के 3134 मरीजों का डेटा लिया गया है। देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इस बीच IIT इंदौर का एक शोध सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर पता चला है कि कोविड के वेरिएंट ने शरीर पर कई तरीके के प्रभाव डाले हैं। यानी जो डेल्टा वेरिएंट था, जो दूसरी लहर चली थी, उसमें 3000 से ज्यादा लोगों का विश्लेषण किया गया था और विश्लेषण के बाद ये सामने आया कि उनको हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम हुई है। यानी उनका जो हार्ट है उसमें प्रभाव पड़ा था, साइलेंट हार्ट अटैक उन लोगों को हुआ है और थायराइड की समस्या जो है वो बड़ी है। ये जो पूरा शोध हुआ है ये ICMR के सहयोग से हुआ है और IIT इंदौर के प्रोफेसर ने किया है, लेकिन जो रोगियों का विश्लेषण हुआ है वो IIT के प्रोफेसर जो है वो प्रयागराज उन्होंने किया है। कोरोना के मामले भले ही तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इससे घबराने और डरने की जरूरत नहीं है। बस जरूरत है तो सावधानी बरतने और सतर्क रहने की। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के ताजा हालात पर सरकार की पूरी नजर है और वो इससे निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो कोरोना देश में एक बार फिर दस्तक दे चुका है। 1000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और इतना ही नहीं, आधा दर्जन मौतें भी कोरोना की वजह से हो चुकी हैं। यानी चिंता बढ़ना लाजमी है, एहतियात भी बरतना है, सिस्टम को भी दुरुस्त करना है और अस्पतालों में भी व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए। हमारे साथ बातचीत के लिए उज्जैन से अजय पटवा जुड़ रहे हैं, भोपाल से रमाकांत दुबे, इंदौर से मिथिलेश गुप्ता हमारे साथ हैं। सबसे पहले उज्जैन का रुख करेंगे। अजय, उज्जैन में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है, तैयारियां क्या नजर आ रही हैं सरकारी स्तर पर अस्पतालों में? ये देखिए, उज्जैन में एक जो मरीज जो निकला था जिसको इंदौर एडमिट किया गया है, लेकिन उज्जैन के माधवनगर अस्पताल और चरक अस्पताल में कोविड से निपटने के लिए पूरी तैयारियां हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर से लेकर तमाम प्रकार की व्यवस्था कर रखी है। हमारे साथ में मैडम है माधवनगर अस्पताल की। मैम बताइए, जिस तरीके से कोविड के जो केस बढ़ रहे हैं उसको लेकर कितनी तैयारियां हैं आपकी? जी बिल्कुल, हम लोगों की पूरी तरह तैयारी है इस रूप में। हम लोग अभी भी, हम लोग के पास अगर मरीज आते भी हैं थोड़ा बहुत सर्दी खांसी जुकाम में, तो हम उनको पूरी तरह काउंसिल कर रहे हैं कि बार बार अपने नाक और मुंह को हाथ ना लगाएं। अगर आप किसी भी पब्लिक प्लेस पे जा रहे हैं, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे, तो अपना नाक और मुंह ढक के रखें मास्क से। अपने हाथों को बार बार धोएं साबुन से, और ऐसा नहीं है कि आपने फटाफट से धो लिया। 1 से 1.5 मिनट हम लोग साबुन से धोएंगे और 15 सेकंड अगर आप सैनिटाइज कर रहे हैं तो। और
यही कहना चाहूंगी, अपनी डाइट प्रॉपर रखें, प्रोटीन इंटेक अपना पूरा होना चाहिए, हरी सब्जियां और सीजनल फ्रूट खाएं, हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें। जी, देखा जाए तो कोविड के लेकर जो वेरिएंट्स में जो साइलेंट अटैक के ज्यादा मामला बढ़ रहा है, उसको लेकर कैसे इसको पता चलता है और कैसे इसको ध्यान रखना चाहिए? देखिए, इसके लिए रूटीनली चेकअप बहुत जरूरी होता है। देखिए, ये हम लोग का हम लोग अगर थोड़ा बहुत भी आपको शंका लग रही है, चेस्ट पेन है या आपके कंधे में दर्द है, थोड़ा बहुत थकान लग रही है, सांस फूलना, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ऐसी शंकाएं लग रही हैं तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर तुरंत इस चीज की अपने चिकित्सक से सलाह लें। हमारे साथ में अभय विश्वकर्मा भी ये स्वास्थ्य समिति के सदस्य हैं। अभय जी, आप बताइए, जिस तरीके से अस्पताल में किस प्रकार की तैयारियां आपकी तरफ से की रखी? देखिए, कोविड को लेके अभी महानगर चिकित्सालय में 10 बेड और चरक अस्पताल में 20 बेड आरक्षित किए गए हैं। इससे घबराने वाली कोई बात नहीं, हम पूरी तरह से हर प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। आप बताइए, आप जैसे सड़कों पे घूमते हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो कैसे अपने आप को बचाव करें? सबसे पहले तो मास्क हम लगाएं, सबसे पहली प्रायोरिटी वही है, डॉक्टरों द्वारा जो जारी हुई है। उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पे हाथ मुंह धोएं, हरी सब्जियों का सेवन करें, यही जहाँ तक। तो देखिए, कुल मिलाकर ये है कि बिल्कुल एहतियात बरतना होगा और उज्जैन में तैयारियां शुरू हो गई हैं। भोपाल का रुख करेंगे, रमाकांत दुबे हमारे साथ बने हुए। रमाकांत, भोपाल सबसे जो बड़े शहर है मध्य प्रदेश में, जब पिछली बार कहर बरपाया कोरोना ने, उन शहरों में शुमार था जहां सबसे ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए थे। इस बार क्या तैयारियां हैं सिस्टम की? जी प्रशांत, मैं सीधे लोगों से ही बात करता हूं और आपको जवाब यही लोग देंगे कि कोरोना एक बार फिर दस्तक देने लगा है। देश में, प्रदेश में कई मामले सामने आ चुके हैं। क्या यहाँ प्रॉपर तैयारी है? क्योंकि पिछली बार भोपाल जो है वो कोरोना का हब बना हुआ था। देखिए, प्रॉपर तैयारी तो अभी भी नहीं है, ना शासन की तरफ से और ना ही अस्पतालों में। अभी भी सिर्फ भोपाल के एक ही अस्पताल में RT-PCR की जांच करी जा रही है, वो है एम्स। तो जब इतने बड़े अस्पताल में सिंगल इतनी घातक बीमारी कोरोना की जांच करी जा रही है, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में अगर प्रशासन की इसी तरह सख्ती रही और सख्त गाइडलाइंस जारी नहीं करी गई कोरोना को लेकर, तो कहीं ना कहीं दोबारा भी कोरोना के मामले ज्यादा बढ़ जाएंगे भोपाल में और हमें इस बार और ज्यादा कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसलिए शासन को, प्रशासन को अभी से सख्त गाइडलाइन जारी करनी चाहिए और कोरोना जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए पहले से ही तैयारी कर लेनी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम जानेंगे क्या भोपाल में कोरोना से लड़ने की तैयारियां हैं अभी? नहीं, अभी वर्तमान फिलहाल तो नहीं, और वैसे भी कोरोना दस्तक दे चुका है MP में, और अगर प्रशासन ने पूर्ण तैयारी नहीं करी, कठोर कदम नहीं उठाया है बीमारी के शुरुआती कदम में, तो हो सकता है हमें फिर वही त्रासदी झेलना पड़े जो हम पहले भी झेल चुके हैं। अभी आप लोग जैसे पब्लिक प्लेस पे जाते हैं तो क्या अपनी तरफ से कोई सावधानियां इस्तेमाल कर रहे हैं? मास्क लगाना या दूरी बरतना या ग्लव्स पहनना वगैरह? नहीं, अभी तो प्रशासन ने चेतावनी नहीं दी है, ना कोई गाइडलाइन जारी की है, इसलिए अभी वर्तमान में मैं भी बगैर मास्क के हूँ। समस्या यही है कि क्या प्रशासन की चेतावनी देना या गाइडलाइन जारी करना ज्यादा जरूरी है? अगर हम रोज देख रहे हैं कि कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो खुद से भी कुछ जो है सावधानियां बरती जानी चाहिए। सबसे पहले तो मैं सरकार से ये अपील करना चाहूंगा कि कुछ ऐसी गाइडलाइंस जारी करे, जैसे मास्क पहनना कंपलसरी करे, लोगों को जगह जगह इकट्ठा होने से दूर रखे, सैनिटाइजर का यूज कंपलसरी करे, और ऐसी जगह जैसे बस स्टैंड हो गए, रेलवे स्टेशन हो गए, एयरपोर्ट्स हो गए, वहां पे जो टेस्ट RT-PCR टेस्ट है वो कंपलसरी करे। आने जाने जो राहगीर है, जो भी ट्रेवलर आ जा रहे हैं, उनका सबसे पहले RT-PCR टेस्ट होना जरूरी है। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन को या सरकार को जरूर रखनी चाहिए। लौटूंगा आपके पास, और लेकिन अवेयरनेस हमारी भी जरूरी है। इंदौर का रुख करेंगे मिथिलेश। इंदौर में अगर हम डेथ रेशियो बात करें, पिछले जब कोरोना का कहर आया था तो सबसे आगे था इंदौर, जहां सबसे ज्यादा जान कोरोना ने ली थी। अभी भी अगर हम जिक्र करें, 6 कोरोना के मामले MP में आए, उनमें से 5 इंदौर में हैं। गंभीरता समझनी होगी मिथिलेश। बिल्कुल सही कहा आपने प्रशांत कि इंदौर में पिछली 2 लहर में सबसे ज़्यादा जो मौतें हैं, अगर प्रदेश की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इंदौर में हुई थी। हालांकि इस बार अभी तक जो कोविड के केसेस आए हैं उसमें कई लोग ऐसे हैं जो इंदौर के बाहर रहने वाले, इंदौर में उन्होंने जांच कराई थी, उनकी रिपोर्ट इंदौर में पॉजिटिव आई थी। लेकिन सरकारी दावे की बात की जाए तो तैयारियाँ बहुत हैं, लेकिन अब इंदौर की जनता कोविड को लेकर कितनी गंभीर है, सीधे उन्हीं से पूछते हैं। कोरोना को लेकर आप लोग कितने गंभीर नजर आ रहे हैं?
बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए? सर, कोरोना के लिए तो ऐसा है कि अभी हमारे पास कोई गाइडेंस सरकार के द्वारा या प्रशासन के द्वारा कोई भी उसके लिए कार्यवाही नहीं की गई है। तो हम लोगों को तो ये भी पता नहीं है कि कोरोना के हमारे पास फिर से दोबारा महामारी लौट कर आ रही है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो महामारी को वही पुराना विकराल रूप धारण करने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि हम जब देखते हैं, जब सरकार चुनाव आने के टाइम पर अपने प्रचार प्रसार के लिए सतर्क हो जाती है, तो उसी प्रकार सरकार जिसको योजनाएं देना चाहती है उनकी स्वास्थ्य की सुविधा भी सरकार की जिम्मेदारी बनती है, तभी वो लोग उस योजना का फायदा उठा पाएंगे। हम देखते हैं कि कोई भी योजना आती है, यूट्यूब पर सबसे पहले उस योजना का प्रचार दे दिया जाता है, मगर जब स्वास्थ्य सुविधा की बात आती है तो हमारे देश में उसके प्रति लापरवाही बरती जाती है। इसी का परिणाम हमारा कोरोना वायरस हमने पिछली बार भुगत चुके हैं, और अगर ये ही स्थिति अभी रही तो ये महामारी फिर से वही रूप ले लेगी। मेरा यह कहना है कि अगर सरकार, सबसे जरूरी इसके लिए सरकार है, क्योंकि सरकार ही इस जागरूकता को फैलाएगी, और अगर सरकार कुछ काम नहीं कर रही है तो यह सरकार की लापरवाही है। क्योंकि आज के समय में शोभा यात्रा जैसे बैनरों का हर जगह इस्तेमाल किया जाता है ताकि उनका प्रचार हो, और क्या यह स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी नहीं है कि इनका प्रचार के लिए? बिल्कुल ठीक है, चलिए अच्छी बात है, लेकिन अवेयरनेस हमारी भी जरूरी है। और अगर वाकई हालात ऐसे हो रहे हैं, लग रहा है, संकेत मिल रहे हैं कि कोरोना लौट रहा है, तो फिर हमें खुद सजग हो जाना चाहिए। जरूरी नहीं कि हर बार इंतजार करें कि सरकार ही जब डंडा चलाएगी तभी हम गाइडलाइंस फॉलो करेंगे, मास्क लगाना शुरू करेंगे। आप सभी का शुक्रिया। मिथिलेश, रमाकांत, अजय, बहुत धन्यवाद जानकारी के लिए।